हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त की जितनी भी शिफ्ट थी, तीनों शिफ्ट यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट जितनी भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज इन तीनों शिफ्ट में, वो सारे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, जो भी रिएक्शंस पूछी गई थी, जीके से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोग ने क्या किया है कि आपको एमसीक्यूज फॉर्म में रखा है कि आप लोग इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा डिफिकल्टी लेवल और आपको एग्जाम वाला फील आएगा। वरना बच्चे क्या करते हैं, एनालिसिस देख लेते हैं, दिमाग से वो स्लिप हो जाता है, तो पूरा वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हम लोग ने एमसीक्यूज फॉर्म में रखा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं के आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स या राइबोसोम्स। देखिए ऑप्शंस हमने हिंदी में नहीं कन्वर्ट किया है, हिंदी में मैं आपको बोल दूंगा, तो जो भी दोनों बाइलिंगुअल कंटेंट है सभी को समझ में आएगा, तो हिंदी में मैं बोल दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाकी देखिए कि ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स या राइबोसोम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एनटीपीसी में रिपीट हुआ था। आप लोगों ने एनटीपीसी का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चंस पूछा गया है और काफ़ी इजी है। जो थर्ड शिफ्ट थी आपकी वो कंपैरेटिवली सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में थोड़ा सा इजी थी आज की शिफ्ट। बाकी सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा आपकी टफ आ गई थी। साइंस में बच्चे बता रहे थे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है करने में। बाकी निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है, सभी को पता होगा, लाइसोसोम्स को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि जो PSLV 51 है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस हैं श्रीहरिकोटा, बीकानेर, जैसलमेर या मुदरई। तो सभी को इसका आंसर पता है, करंट का क्वेश्चन है, तो श्रीहरिकोटा से आपका लॉन्च किया गया था PSLV 51। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कौन सा पदक जीता था। ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई भी नहीं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इसी में आपको हम दिखाएंगे कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए होता है एनालिसिस कि आप लोग एनालिसिस करिए, देखिए कहाँ से क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछ रहा है, और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, तो एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है आप लोग के लिए। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ नेचर ऑफ जिप्सम। जिप्सम की प्रकृति क्या है। ऑप्शंस हैं अल्कलाइन होता है कि बेसिक होता है, एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो जो आपका जिप्सम होता है या ये ना तो आपका एसिडिक होता है ना तो आपका बेसिक होता है, ये क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। रिपीट हो गया क्वेश्चन वापस से, जिन्होंने भी पेपर एनालिसिस लगातार देख रहे होंगे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। मेटल ऑक्साइड्स पूछा गया था कि कौन से आयन निकालते हैं, तो ये भी पूछा गया था, और किस नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, OH+ OH- आयन निकालते हैं। कौन सा इनका नेचर होता है, तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद देखिए गगरिया पूजा किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। पूछा गया था, ऑप्शन था त्रिपुरा, तेलंगाना, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो जो आपको गगरिया पूजा है ये कहाँ मनाई गई है, ये आपकी त्रिपुरा के राज्य में मनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नित्यांजलि फेस्टिवल देखिए फिर से रिपीट हो गया है। नित्यांजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है। पिछले शिफ्ट में पहले क्या पूछा था कि किस लॉर्ड को समर्पित है, यानी किस भगवान को समर्पित है, तो वो लॉर्ड शिव को समर्पित था। अब देखिए रिपीट कर दिया है, यहाँ पर क्या पूछा है कि केरला, वो सॉरी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस महीने में मनाया जाता है, ये आपका मार्च से अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है, ये आपका नित्यांजलि का त्यौहार। ये भी मंथ पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे मकर संक्रांति का पूछा गया था, वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, लंदन, इंडिया या श्रीलंका। सभी इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अटेम्प्ट करिए, यहाँ गलती करिए कोई बात नहीं, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जाम वाला फील लेकर करिए, गलतियों से ही आदमी सीखता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी। आगे देखिए पूछा गया था आज की शिफ्ट में
कि हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है? ऑप्शंस हैं लिगामेंट, लिम्फ, कार्टिलेज, टेंडन्स। तो टेंडन्स भी होती हैं जो न्यूरॉन्स को ज्वाइन करती हैं, सभी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे नोज़ में, ईयर्स में जो जहाँ हड्डियाँ नहीं होती वहाँ कार्टिलेज होता है। लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ को कनेक्ट करते हैं। बाकी आपका लिगामेंट है, यही जो है आपको हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा? ए, लिगामेंट हो जाएगा। आगे देखिए, अपॉइंटमेंट से हाल ही में मैंने जितना भी एनालिसिस किया है आपका करंट का, अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स, ये दो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक तो सिंपल हैं, ऐसे हैं कि आप लोग आराम से 10 से 15 नंबर तो ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं पैटर्न फॉलो करके। तो जो स्मार्ट स्टडी कर ले जाएगा उसकी जॉब लग जाएगी। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी करिए, एनालिसिस देखते रहिए लगातार, आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। बाकी पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? तो पंचायती राज मिनिस्टर भाई हाल ही में नियुक्त हुए हैं, गिरिराज सिंह जी हैं। पंचायती राज से देखिए क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग अच्छा होगा कि पंचायती राज का छोटा सा टॉपिक है, जो भी पंचायती राज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप क्लियर कर लीजिए, या मुझसे बोलेंगे तो आप मैं भी करा दूंगा, कोई इसमें बात नहीं। आप लोग सपोर्ट दिखाइए, करिए, हम सारी चीज़ें करा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, देखिए पहले आप ये देख लीजिए कि हमारी जो रामबाण बुक है बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूड करे गए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं? देखिए करंट अफेयर्स हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है, स्टैटिक जीके है, पॉलिटी से देखिए क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, माउंटेन्स और रिवर से, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। और जो चीज़ें इंक्लूड नहीं थी वो चीज़ें अपडेट कर दी गई है, इस बुक में अपडेट कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। जो भी टॉपिक्स जैसे कि आपका लेंस से, आपका पावर से इकोनॉमिकल्स बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। आपका जैसे कि पूछा जा रहा है कि पंचायती राज से, तो ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है। तो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। इसका प्राइस बहुत ही चीप है, ईजिली अफोर्डेबल है, 59 रुपीज़ में है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ईजिली। ये बुक से आपका 80% तक पेपर फंस सकता है। अराउंड 70 to 80% पेपर ऑलरेडी आ रहा है, हम लोग स्क्रीनशॉट आपको दिखा चुके हैं, और भी जितने क्वेश्चंस आएंगे उसका भी हम लोग दिखा देंगे। तो जिनको जो बुक नहीं परचेज कर सकते हैं उनको हम लोग स्क्रीनशॉट भी दे देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वो लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जो लोग पूरा कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं सारी चीज़ों का, वो लोग ये बुक परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा। बाकी देखिए कि आर्टिकल 53 किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन, या प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि जो आपका एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के वेस्ट होती है, प्रेसिडेंट के अंडर में होती है, इसी से आपका आर्टिकल 53 रिलेटेड है। ठीक है, अब कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव आप कार्यपालिका से समझ गए होंगे। जो आपकी बंगाली भाषा है ये विश्व के सभी भाषाओं में बोले जाने वाली भाषाओं में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शंस हैं 5, 7, 8 या 4। तो जो आपका बंगाली भाषा है ये 7वें नंबर पे है, 7वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पहली कौन सी है? फर्स्ट है आपकी कौन सी? इंग्लिश। सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं और जिनको नहीं आती वो भी बोलना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भाषा, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। थर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, कौन सी है? थर्ड पे है हिंदी। ये भी पूछा जा सकता है, एनालिसिस इसीलिए होते हैं कि आगे आप लोग चीज़ पढ़ सकते हैं, हम लोग बताते भी हैं, तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है। आगे देखिए, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ एनालिसिस से ही, जैसे पूछा था कि 100वां मैच किसने खेला है अभी रिसेंटली, 100th मैच पूछा था, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मैं आपसे एकदम फ्रैंकली बताऊँ, मुझे नहीं पता था। मैंने देखा विराट कोहली थे, बाकी मुझसे गलती से 1000 टाइप हुआ, मैंने 1000 किया, मैंने देखा फिर 1000 तो कुछ था नहीं, बट उसमें दिखाया कि 1000 मैच इकलौती इंडिया की टीम है जिसने खेली। तो मैंने एनालिसिस से ही मुझे पता चला कि इंडिया ने खेला, किसके खिलाफ खेला? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। तो सारी चीज़ें एनालिसिस से ही पता चलती हैं, एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो एनालिसिस से ही देख के आप लोग बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ऑप्शंस में करेक्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की बीमा कंपनियों में से जो इंडिया की LIC है उसकी रैंकिंग क्या है। तो दुनिया भर में जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें इंडिया की जो LIC है इसकी रैंकिंग 95th, 97th, 98th, 94th क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी लोग। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98th हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक वॉज मर्ज्ड ऑन March 22 विद विच बैंक, यानी पंजाब और महाराष्ट्र बैंक किस बैंक में विलय किया गया है?
तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसी में विलय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आ गया है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 1960 में जो सिंधु यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिन सिंधु जल संधि हुई थी, उसमें भारत जो है सिंधु नदी का कितना पानी उपयोग कर सकता है ये पूछा था। तो देखिए सिंधु जो है सब ट्रीटी हुई थी आपकी 1960 में, तो इसमें समझौता हुआ कि भारत जो है 20% पानी सिर्फ उपयोग कर सकता है। मान लीजिए सारा पानी 80% पानी ही सारा इंडिया यूज़ कर लेगा, तो बताइए पाकिस्तान को क्या मिलेगा? वो तो जो है उसका मेन स्रोत जो है जल का यही इंडस रिवर ही है। तो यही समझौता हुआ कि 20% जो है इंडिया यूज़ करेगा पानी, यानी एग्रीकल्चर में, आपका इरिगेशन में, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें 20%। देखिए पूछा गया था कि स्पोर्ट्स में बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स का। तो पूछा गया था वेयर वॉज AFC वोमेंस एशिया कप वॉज होस्टेड, यानी कि AFC महिला जो वो एशिया कप हुआ था उसमें कौन जीता है, कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। जीता कौन है? तो चाइना की टीम जीती है, चाइना जीती है। रनर अप कौन रहा है? साउथ कोरिया सेकेंड रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पूछा था आपसे कि जो स्मृति जुबानी ईरानी हैं, इन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? ऑप्शंस हैं स्त्री मनोरक्षा परियोजना, स्त्री रक्षा परियोजना, स्त्री सम्मान परियोजना, स्त्री अधिकार परियोजना। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री जो है मनोरक्षा परियोजना है। यही स्कीम लॉन्च करी स्मृति ईरानी ने। ये किसका मंत्रालय इनके पास है? चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इनके पास। इन्होंने ही ये स्कीम लॉन्च करी है ताकि इनके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करी जा सके। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नमामि गंगे योजना कब शुरू करी गई? योजनाएं आ रही हैं स्टेट की, करंट से भी आ रही हैं, पुरानी भी आ रही हैं। तो योजनाएं जो हमारी रामबाण बुक है उसमें योजनाएं बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग पुरानी नई सारी चीज़ें सब टॉपिक वाइज अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लोग को बहुत ईजिली याद होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस हैं 10 जुलाई 2014, 15 जुलाई 2015, 10 जून 2014, 25 जुलाई 2014। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना चलाई गई थी। क्यों? प्रदूषण से मुक्त करने के लिए गंगा नदी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द हाईएस्ट NFT होल्डर इन इंडिया? भारत में उच्चतम NFT धारक कौन है? ऑप्शन है शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी या अमिताभ बच्चन। तो भारत में सबसे ज़्यादा NFT धारक कौन है? अमिताभ बच्चन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मकर संक्रांति पर्व किस माह में मनाया जाता है? ये पूछा था। ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति मनाया जाता है। आपके गेहूं का कटन होता है, यानी कि जब काटने का टाइम होता है तब मकर संक्रांति मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि एल्यूमिनियम का ओर है? ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर है, ऑप्शन बॉक्साइट हो जाएगा। देखिए यदि प्रोपेन में 3 कार्बन हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? अब आप देखिए 3 कार्बन है तो ये कौन सा फॉर्म पूछ रहा है? CnH2n+2 श्रृंखला का पूछ रहा है। अब यहाँ पर कार्बन 3 है यानी कि n की वैल्यू 3 है, तो आप 3 पुट कर दीजिए तो ये क्या बनेगा? 6 और 2 यानी कि C3H8 बनेगा। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का नंबर 8 हो जाएगा। श्रृंखला आपको याद होनी चाहिए, प्रोपीन, प्रोपीन, इथाइलिन, ये सब चीज़ों की श्रृंखला क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बेंजीन का सूत्र क्या है? बेंजीन का सूत्र नहीं पूछा, तो बेंजीन का डायग्राम पूछा था। तो डायग्राम दे के पूछा था कौन सा सही है, तो बेंजीन का डायग्राम हम बता रहे हैं। ये ऑल्टरनेट बेंजीन का रिंग ऐसे भी बनाते हैं, ये सर्कल बना देते हैं बीच में। सर्कल का मतलब होता है कि अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी कि एक के बाद एक छोड़ के ये आपका बॉन्ड रहता है। कहीं भी बना दीजिए, एक एक छोड़ के बनाइए तो वही सही हो जाएगा। तो वैसे क्या होता है 6 रहते हैं। जैसे आप लोग बेंजीन रिंग बनाइए, ये देखिए तो इसमें कितने कार्बन है? यहाँ पर एक कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इन सब में कौन है? एक एक हाइड्रोजन होगा सब में, तो 6 हाइड्रोजन होगा, 6 कार्बन होगा। यही बेंजीन रिंग है आपकी। आगे देखते हैं हम लोग क्या पूछा था। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? तो अमेंडमेंट पूछा था राइट टू एजुकेशन वाला, तो 86th अमेंडमेंट होता है जिसके द्वारा राइट टू एजुकेशन
आर्टिकल जोड़ा गया था 21A। आगे देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस राज जोड़ा गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। देखिए पंचवर्षीय योजना आ रही हैं हमारे रामबाण बुक में, सारी चीज़ें आपको पंचवर्षीय योजना भी देखने को मिल जाएगी। तो देखिए जो आपका लाइसेंस राज है दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, लाया गया था। अगला देखते हैं कि रेड सैंडवुड ट्री कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में। तो लाल चंदन का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो बताइए कहाँ पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बहुत कीमती होता है। आंखें देखते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन काफ़ी बार पूछी गई है, सभी को पता है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन की गैस मिलाकर बनाई जाती है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आप लोग अब न्यूमेरिकल देखिए, 2 ओम प्रतिरोधक को एक तार से 2.5 मिली एम्पियर की धारा से प्रवाहित हो रही है, तो पूरे सर्किट की संभावित अंतर क्या होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा। अगर आपका देखिए रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है कि आई कितना है, आई आपका है 2.5 मिली एम्पियर है। तो जब आप इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0025 एम्पियर आएगा। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग V इक्वल्स टू आई आर में रख देते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको V निकालना है, V इक्वल्स टू आई आर। तो I हमारा क्या है 0.025 है और रजिस्टेंस हमारा क्या है 2 ओम है। तो सीधा क्या हो जाएगा 0.050 वोल्ट। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सारी चीज़ें इजी आ रही हैं। लेंस से आपका टॉपिक हो रहा है, देखिए कुछ टॉपिक हैं फिजिक्स से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। लेंस और मिरर का टॉपिक जो है, दूसरा टॉपिक आपका कौन है, मैग्नेटिज्म का टॉपिक है, मैग्नेटिज्म का ठीक है, मैग्नेटिज्म। तीसरा आपका टॉपिक है कौन सा, तीसरा आपका टॉपिक है ये आपका ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई आर से। ये कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछा है कि विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम कंबशन ऑफ कोल, यानी कोयले के दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो ये जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, यही गैस निकलती है कोयले से। ये सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है लोगों को। पूछा गया था किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1813, पिट्स एक्ट, चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853। सभी को पता है चार्टर्ड एक्ट 1813 के नाम से जाना जाता है, ईस्ट इंडिया एक्ट से। उसके बाद पूछा था स्टेट पॉलिसीज़, देखिए आ गई हैं। मैं पूछ रहा आपको बता रहा था कि पॉलिसीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट स्टेट चाइल्ड पॉलिसी इन नवंबर 2021, यानी नवंबर 2021 में किस राज्य ने अपनी राज्य बाल नीति शुरू करी है। तो कौन सा सरकार है, आपकी तमिलनाडु की सरकार है जिसने ये बाल नीति शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आवर्त सारणी में सोडियम के ठीक बाद कौन सा तत्व आता है। तो आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, सारी चीज़ें ग्रुप डी एग्जाम सबके टेस्ट कर रहा है। आप लोग सोचिए कि आप लोग रट के पास कर लेंगे तो नहीं होगा, आप लोग समझेंगे और लास्ट टाइम पे एनालिसिस देखेंगे, उसी हिसाब से चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए ठीक सोडियम के बाद कौन सा कंपाउंड आता है, मैग्नीशियम आता है। तो आवर्त सारणी तो पूरा रट डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन कौन सा है। देखिए फर्स्ट एंड लार्जेस्ट, फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई भी चीज़ फर्स्ट हुई है करंट में तो वो जरूर पूछी गई। मैंने आपको ये वीडियो भी कराया है करंट में फर्स्ट एंड लार्जेस्ट वाला, उसमें सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन कौन सा है, तो वो ऑप्शंस हैं जाइकोविड डी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक। तो आपका कौन सा है, ये पहला जाइकोविड है जो डीएनए वैक्सीन है। कहाँ बना है, इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। तो बहुत ही गर्व वाली बात है ये। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था, पूछा था कि ये देखिए ये आपसे पूछा था कौन से प्रकार की ये रिएक्शन है। LiOH है, 2H2SO4 है। आप मुझे ये बताइए LiOH क्या है और H2SO4 क्या है। ये आपको क्या है, एसिड है, आपको एसिड दिख रहा होगा ये,
और ये आपको बेस दिख रहा होगा, OH आयन जिसमें हो वो बेस होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है। अब मुझे बताइए आप लोग कि कौन सी रिएक्शन है, अब तो आप लोग बता ही लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से पूछा जाता है, एसिड और बेस रहेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, निम्नलिखित में से शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है। अब यूनिट से क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है। अब आप लोग यूनिट्स पे फोकस करिए, यूनिट से क्वेश्चन आगे आने वाला है, मेरी बात पे भरोसा रखिए। देखिए वाट है, वाट भी पावर की यूनिट है, हॉर्स पावर भी है, जूल पर सेकेंड भी है। ये किलो वाट आवर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट है, ये भी पूछी गई है एग्जाम में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यदि इफ इंसिडेंट रे इज एट प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम मान लेते हैं जैसे कोई भी हमारा मिरर है, मान लेते हैं ये हमारा मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब अगर ये रे ऐसी जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो इधर ही इसका भी रिफ्लेक्शन वापस हो जाएगा, तो इन दोनों का बीच का कोण क्या होगा, 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा आपको। देखिए वेयर आर द वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन प्लांट, जो गंदगी होती है प्लांट्स में कहाँ स्टोर होती है। ऑप्शंस हैं सेलुलर वैक्यूल्स, ओल्ड लीव्स या बोथ ए एंड बी। तो देखिए जो वैक्यूल्स होते हैं इन्हीं में पौधे जो है अपनी गंदगी होती है, अपशिष्ट उत्पाद होते हैं वो इसी में इकट्ठा करते हैं। और पुरानी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों सब वही स्टोरेज लेकर ये क्या होती हैं, ये नीचे गिर जाती हैं, तो यही पुरानी पत्ती होती हैं जिनमें ये स्टोर करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट विच पोजीशन टू ऑब्टेन इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ पर आप वस्तु रखेंगे कि वो कैसी बने, रियल बने, इन्वर्टेड बने और क्या बने, छोटी बने। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस से तो हमेशा छोटी बनेगी, जब भी कॉन्वेक्स लेंस आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, इमेज को छोटी तो बनेगी ही बनेगी और क्या बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कहाँ पर उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी। तो हमेशा देखिए छोटी कब बनेगी, जब आप लोग इसको पीछे रखेंगे बियॉन्ड 2f के, जैसे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या किए कि ये f है, ये 2f है, जब आप यहाँ पर रखेंगे तभी आपकी बनेगी इमेज, आपकी यहीं पर आके बन जाएगी। और कैसी होगी इमेज, वो सारी चीज़ें आप बियॉन्ड 2f रखेंगे तभी आपकी इमेज क्या बनेगी, उल्टी बनेगी और छोटी बनेगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा है, नया टाइप का न्यूमेरिकल पूछा है कि दो प्रतिरोधक जो है इनका रेशियो क्या है, कितना है, रेशियो है 1:3। इनमें कितना वोल्ट जा रहा है, 10 वोल्ट करंट 10 वोल्ट जा रहा है। इसमें हीट कितना जनरेट होगी, तो आपको बताना है, हीट का रेशियो बताना है। तो हीट का रेशियो कैसे बताना है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, हीट का होता है VIT याद रखिएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो आप लोग हीट जनरेशन का फॉर्मूला रख देंगे, जैसे V = IR है, तो आप लोग को क्या रखना है, V की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। V की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे तो I² RT हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। V की वैल्यू रख दीजिए, V की यहाँ पर I की रख दीजिए, I की। तो मुझे बताइए, एक सेकेंड, I की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू जब आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा = V² I/R। तो अब मुझे ये बताइए कि R हीट के किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यही तो फॉर्मूला होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका उल्टा हो जाएगा हीट जनरेशन, जैसे कि अगर इसका अनुपात 1:3 है तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका हीट जनरेशन का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन सब पे नहीं डिपेंड कर रहा है किस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, देखिए 10 वोल्ट करंट भी कांस्टेंट है, बस चेंज क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो उल्टा हो जाएगा आपका हीट जनरेशन का रेशियो। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ऐसे ही आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। क्योंकि टाइम बच्चे बता रहे तो बहुत कम है, तो स्मार्ट आपको अप्रोच रखनी है कि जल्दी आपको पेपर वहाँ पर करना है।
अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? देखिए कॉनकेव लेंस हमेशा क्या करता है, बड़ी इमेज बनाता है, सभी को पता है, लार्ज इमेज। तो आप मुझे ये बताइए, जब लार्ज इमेज बना देगा तो हमेशा आपका उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एक से बड़ा ही तो होगा, तभी तो वो बड़ी इमेज बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किन दो तत्वों पर ध्यान देकर फोकस करा गया था? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम और कार्बन, और क्या है हाइड्रोजन और सोडियम। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ही फोकस करके मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को डिजाइन किया था। अब आगे देखिए कि इंदिरा गांधी ने किस वर्ष धन अवमूल्यन किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी डिवैल्यूएशन मनी का कब किया था? सन 1967 में किया था। यदि किरण को ध्रुव से गुजारा जाता है तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो बराबर होगा। जब भी आप पोल से पास कराएंगे तो क्या होगा, हमेशा जो है बराबर होगा। जितना भी आपका इंसिडेंट रे होगा वो किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव रे के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे बताइए कि पूछा था कि एक्स और वाई जो क्रोमोजोम्स के जेंडर होते हैं उनमें कौन सा बड़ा होता है एक्स और वाई में? तो एक्स और वाई में बड़ा कौन सा होता है? तो एक्स और वाई में कौन बड़ा होता है, आपका एक्स बड़ा होता है। एक्स कितना बड़ा होता है, 3 टाइम्स वाई के बराबर होता है। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे और ट्रिकी भी पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा। N2 और x व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? N2, अब ये मुझे बताइए, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंपाउंड होता है N2H4 होता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, NH4 हो जाएगी। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन पूछी थी आपसे। इक्वेशन में क्या पूछा था, CH3CH2H होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये पूछा था। तो क्या बनेगा, मिथनोइक एसिड बनेगा, CH3COOH बनेगा, ये आपसे पूछा था। इक्वेशन ऐसी पूछी जा रही क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछा था कि ये AgCl2 + 2AgCl2 ये किस प्रकार की रिएक्शन है? तो देखिए जब दो कंपाउंड अलग हों तो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहचानना आप लोग सीख लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन मैंने बता ही दिया है आपको। मैं एडिशन और रिडक्शन बता देता हूँ। एडिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होगा। रिडक्शन कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिडक्शन होगा या हाइड्रोजन एटम आपका ऐड होगा। तो ये हो गया। तो सारी चीज़ें, और रिप्लेसमेंट रिएक्शन एक और होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें कि NaCl है, मान लीजिए NaCl + H2O, तो इसका रिएक्शन आप कराएंगे तो NaOH + HCl हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये तो मान लीजिए कि ये क्या बनेगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Na ने किसको, OH को रिप्लेस किया, किससे, Cl ने H से रिप्लेस किया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये ऐसे ही होगा रिप्लेसमेंट रिएक्शन। पूछा था कि बिश्नोई जो एक समुदाय होता है किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं आसाम, बिहार, राजस्थान या झारखंड। तो जो थार मरुस्थल में पाए जाते हैं आपके ये बिश्नोई कम्युनिटी कहाँ पर है, राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में नित्यांजलि उत्सव कब मनाया जाता है? तो फरवरी से मार्च के महीने में मनाया जाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो देखिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कौन से मिरर से बनता है? तो हमेशा किससे बनेगा, कॉनकेव मिरर से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हेन वॉज फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज करते हैं, कब रिलीज करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ये लोग रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। आगे पूछा था कि वुमेन्स जो अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप है कहाँ हेल्ड किया जाएगा? ऑप्शंस हैं पटना, मुंबई, रांची, लखनऊ। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है कि 47th GST मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई थी? तो 47th GST मीटिंग ऑप्शन हैं गुरुग्राम, चंडीगढ़, कोलकाता, भोपाल। चंडीगढ़ में आपकी जो 47th GST मीटिंग है
अब देखिए आपसे पूछा जाने लगा है किससे, आपकी समिट से। समिट से देखिए क्वेश्चंस बन रहे हैं करंट से, तो ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग कि महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो उड़ीसा के राज्य में महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, स्पोर्ट्स से देखिए लगातार करंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उत्तराखंड, हरियाणा, आसाम, नागालैंड। तो हरियाणा में आपका पंचकुला हरियाणा में आयोजन किया जा रहा है नेशनल यूथ गेम्स का। उसके बाद विद्युत धारा के लिए जनरली कौन सी वायर का यूज़ किया जाता है, तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या जिंक। तो हमेशा आपका कॉपर का तार यूज़ किया जाता है, कॉपर का वायर। दूसरा पूछा था कि वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे का 2022 का थीम क्या था, यानी विषय क्या था। तो इसका देखिए विषय क्या था, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। ये चीज़ सबको पता होगी। हिस्ट्री से क्वेश्चंस लगभग आसान पूछे जा रहे हैं। किस रंग से सबसे अधिक विचलन होता है, किस रंग का, तो आपका वॉयलेट का सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे कम लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंथलासा क्या है, तो ये क्या है, जो आपका ओशन होता है, जो आपका ओशन होता है, जो सुपर कॉन्टिनेंट से सराउंडेड होते हैं, उन्हीं को पंथसाल कहते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होती है, किसके विहीन होती है, तो राष्ट्रपति के विहीन होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है यानी कार्यपालिका। तो गाइज हमारे पास आज इतने ही क्वेश्चन थे। टोटल मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। बहुत मेहनत करके हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो गाइज थैंक यू। जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छे से करके आना है, टेंशन नहीं लेना है और टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। आपको सबसे कम टाइम किस में लगाना है, जीके में लगाना है। सबसे देखिए टाइम कंज्यूमिंग कौन सा पोर्शन आ रहा है, रीजनिंग का आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा रीजनिंग को सीटिंग अरेंजमेंट का अच्छे से करके जाइएगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का बताऊंगा, कल बताऊंगा। आज तो बहुत ज़्यादा बर्डन प्रेशर रहता है, एनालिसिस भी करना रहता है, फिर आप तक सारी चीज़ें पहुंचानी रहती हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, वहाँ से भी आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो हम आपके कोशिश करेंगे कि जिनके आगे शिफ्ट हैं उनके 20 मार्क्स तो हम लोग इंक्रीज़ करवाएं, ताकि आप लोग एक अच्छी पोजीशन लेके आएँ, रैंक लेके आएँ और जॉब मिल सके। तो गाइज थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।